नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स के लिए जो इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट्स वो आउट हो चुकी हैं। मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो बताने वाला हूँ कि क्या इसकी की डेट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है बीएससी नर्सिंग करने के लिए एम्स से, और किस किस एम्स में कहाँ कहाँ पे कितनी सीट है। ये पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इसकी जो काउंसलिंग होगी बीएससी नर्सिंग की एम्स की एंड फॉलोड बाय नीट के रिगार्डिंग जो भी काउंसलिंग होगी उसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, देखो बीएससी एच नर्सिंग जिसको ऑनर्स बोलते हैं वही बीएससी नर्सिंग होता है। एक होता है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, देन इसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेस आते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होते हैं, जैसे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जो कोर्स होता है उसके लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। कहां से? एम्स के लिए, एम्स से करने के लिए। जब आप बात करोगे पैरामेडिकल कोर्सेज की, ये वाले पैरामेडिकल कोर्सेज, तो इसमें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। ये चीज तो एक बिल्कुल क्लियर हो गई आप लोगों के लिए। अब मैं इसकी बात बता देता हूं कि रजिस्ट्रेशन वगैरह का यहाँ पे जो आउट हो चुकी हैं डेट्स, वो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन है। देखो बेसिक रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स और बीएससी नर्सिंग पोस्ट में बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। स्टार्ट डेट है 8 अप्रैल 2025, क्लोजिंग डेट है 7 मई 2025। जो देखो क्लोजिंग डेट दे दी जाती है उसके बाद अगर आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अब इसमें एक चीज ये क्या है, बेसिक रजिस्ट्रेशन लिखा है, आप लोग ये देख पा रहे हो बेसिक रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके पास एक कोड आएगा, वो कोड यूज करके फिर आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ये भी याद रखना कि बेसिक रजिस्ट्रेशन करने से ही सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया, नहीं, फॉर्म इनकम्प्लीट है। आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब कोड जनरेट होगा उसके बाद फिर से आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। इसी में देखो नीचे दिया हुआ है, आपको दिखा देता हूं क्या लिखा है, जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी नर्सिंग। ये तीनों कोर्सेज के लिए, पोस्ट बेसिक और पैरामेडिकल कोर्सेज, ओनली फॉर दोज हुज बेसिक रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड। आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया, आपका जब वो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपके पास एक कोड आएगा। वो कोड आने के बाद आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और वो कोड आना शुरू होगा आप लोगों का जब, तभी आना शुरू होगा जब आपका वो रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है उसके लिए 17 अप्रैल से डेट स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट जो है वो 15 मई है। समझ गए आप? एक आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, एक फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन से आपको कोड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन करा तुरंत कोड जनरेट हो जाए, नहीं, आपका जब रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो कोड जनरेट होगा, फिर उस कोड को यूज करके आप लोग फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जब आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा तभी ये कंफर्मेशन आएगा कि आपका एम्स के बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग पोस्ट में बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक वाला कोर्स है, उसके लिए आपका ये रजिस्ट्रेशन मतलब एक्सेप्ट हो गया है। और इसमें लिखा है फाइनल रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ फीस एंड सिटी चॉइस ओनली फॉर दोज हु हैव जनरेटेड कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। वही 17 अप्रैल से लेके 15 मई तक। अब देखो ये 17 अप्रैल वाला जो केस है, जो 17 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ये वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिनके पास कोड होगा। अगर आप कोड जनरेट करने नहीं कर पाए 7 मई तक तो फिर आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। जो नीट का एग्जाम है वो 4 मई को नीट का एग्जाम है। अभी आपको इसीलिए ये डेट 7 मई तक दी गई है कि जो बच्चे नीट फोकस्ड हैं, जो बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, अगर उनको लगता है कि 4 मई को उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया तो अपना वो नीट में ही स्टिक रहें। अगर लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ गया है तो आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भी फिल कर दो, क्योंकि जो आपने सिलेबस रेडी कर रखा है वो इसी तरीके का एग्जाम यहाँ पे आने वाला है। तो आप इसमें भी ट्राई मार सकते हो, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेज खराब नहीं होते हैं। अब देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज क्या होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज वो होते हैं, जैसे एक चीज तो मैंने नहीं बताई आपको कि ये बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक क्या होता है। पोस्ट बेसिक का मतलब होता है जैसे आपने एएनएम या जीएनएम ऑलरेडी कर रखा है, तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो जो करते हैं बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, उनके लिए पोस्ट बेसिक एलिजिबल है। अब बात आती है ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की, तो जैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन इसमें भी करना है आपको एमएससी नर्सिंग, एम बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी कोर्सेज के लिए,
तो आपका 8 अप्रैल से 7 मई तक ये भी है, इसमें भी कोड जनरेट होगा। जब आपका कोड जनरेट होके आ जाएगा फिर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करो, तब आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। और फाइनल रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट है 15 मई 2025। फाइनल रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट है। ये पूरा का पूरा ब्रोचर आपको मिलेगा कहाँ पे, ये देखो साइट लिखी है www.aimsexams.ac.in, यहीं से मैंने भी निकाला है, यहीं से आप लोग भी निकाल सकते हो। आप लोगों के लिए भी साइट ओपन है, मतलब आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो डेटा ऑथेंटिक है कि नहीं है, अगर आप साइट खोलना चाह रहे हो तो। अब बात आती है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हु ऑल आर एलिजिबल। हम लोग बात करते हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, जिसको हम लोग बीएससी नर्सिंग बोलते हैं, कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो वेरी फर्स्ट एलिजिबिलिटी कि आप सिर्फ गर्ल कैंडिडेट हो अगर, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास पीसीबी बायोलॉजी इज मैंडेटरी प्लस इंग्लिश, ये चारों के चारों सब्जेक्ट हैं, ये आपके 10+2 में होने चाहिए। ये 4 अगर सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप मैथ स्ट्रीम से हो तो आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए इन चारों सब्जेक्ट में, पीसीबी प्लस इंग्लिश में। एज मिनिमम 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 को। अपर एज कोई डिफाइन नहीं है, मतलब अगर आप 36 साल के भी हो और आप करना चाह रहे हो तो आप बीएससी नर्सिंग यहां से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आपके पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी क्या है, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज कैन ऑप्ट दिस कोर्स। 10+2 में आपके पास या तो पीसीएम है अगर प्लस इंग्लिश है, या पीसीबी है प्लस इंग्लिश है, तो आप दोनों कोर्सेस दोनों स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। मतलब जो मैथ स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ सर्टेन कोर्सेस हैं जो कि डिसाइड करे गए हैं जिनमें वो जा सकते हैं, बट पैरामेडिकल कोर्सेस कर सकते हैं वो। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो आपके पास 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। एज क्राइटेरिया सेम वही, 17 ईयर्स की आप एज होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 को। नो अपर एज लिमिट डिसाइडेड, अपर एज लिमिट कोई नहीं है। अब देखिए नीचे मैंने 3 कोर्स लिख रखे हैं, ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी एंड रेडियोथेरेपी। ये 3 कोर्सेस हैं जिनमें कि आप पीसीएम प्लस इंग्लिश वाले बच्चे जा सकते हैं। इसमें पीसीबी प्लस इंग्लिश वाले तो जा ही सकते हैं, लेकिन इसी 3 कोर्सेस में ओनली पीसीएम प्लस इंग्लिश वाले जा सकते हैं। इनके अलावा अदर किसी भी कोर्स में पीसीएम प्लस इंग्लिश वाले बच्चे नहीं जा सकते हैं, इवन दो वो पैरामेडिकल कोर्स है तब भी। समझ गए आप लोग। ऑप्टोमेट्री, रेडियोग्राफी एंड रेडियोथेरेपी के अलावा आप अगर आप मैथ स्ट्रीम से हो तो किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में नहीं जा सकते हो, और अगर आप बायो स्ट्रीम से हो तो सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, पैरामेडिकल कोर्सेस कर सकते हो आप। अब जो अगला आता है वो एग्जाम पैटर्न आता है। आप लोगों को एग्जाम देना है, इसका एग्जाम सेपरेट होता है, तो एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है इसका। जो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो दोनों में अलग अलग डिस्कस करूंगा। पहले मैं बीएससी नर्सिंग ऑनर्स वाला, जिसको हम लोग बीएससी नर्सिंग बोलते हैं, उसका डिस्कस कर देता हूं। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे। देखो ये वाला पार्ट इसमें एडिशनल होता है जब हम कंपेयर करेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज से। तो इसमें टोटल कितने 100 क्वेश्चन हो गए, और आपकी जो टोटल मार्किंग होती है वो भी 100 मार्क का भी होता है। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। मतलब 3 अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चंस कर दिए तो आपका एक राइट क्वेश्चन निकल जाएगा। समझ गए आप। 1/3 की निगेटिव मार्किंग यही होती है, मतलब आपका 1/3 मार्क्स कट कर लिया जाएगा एक रॉन्ग क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपके जब 3 रॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो एक राइट क्वेश्चन आपका चला जाएगा। जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। आपको टोटल 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं। जो मीडियम ऑफ पेपर रहेगा वो पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। बच्चे को जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें वो ट्राई कर सकता है। अब बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की, कि पैरामेडिकल कोर्सेज का क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। आपको 30 फिजिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी के। ये गलत लिख गया है, ये जीके के क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। टोटल 90 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है,
इसमें जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 90 मिनट का रहता है। टोटल मार्क्स भी गलत लिखे हैं, ये कॉपी पेस्ट हो गया, लग रहा है पीडीएफ बनाने में जो पीपीटी बनाने में दिक्कत हुआ है। जो निगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 की ही होती है यहाँ पे भी, यही इसमें डिफरेंस है। पैरामेडिकल कोर्सेस में क्या है 90 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जीके वाला पार्ट एडिशनल है। तो यहाँ पे 90 क्वेश्चंस होने की वजह से जो टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का दिया गया है। अब देखिए 10 क्वेश्चन में 30 मिनट्स आपके कम कर लिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको टाइमिंग थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि 90 क्वेश्चन है, 90 मिनट ही मिलेगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन है बट 120 मिनट मिलता है। यहाँ पे भी जो मीडियम ऑफ एग्जाम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्जाम रहता है, तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि आपका मीडियम ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है। की डेट्स की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि की डेट्स क्या रहने वाली है। की डेट्स मींस एग्जाम डेट्स। जो बीएससी नर्सिंग के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो एग्जाम डेट है आपकी वो 1 जून 2025 को आपका एग्जाम है बीएससी नर्सिंग का। जो रिजल्ट नोटिफिकेशन आएगा वो 6 जून 2025 को रिजल्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये इंडिया के अंदर जो भी एम्स कंडक्ट करवाता है बीएससी नर्सिंग, जहां पे भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स जहां पे भी ऑफर होता है वो सब एम्स के लिए ये एप्लीकेबल है। ये देखो लिखे हैं आपके सामने कि कौन कौन से एम्स आपको बीएससी नर्सिंग ऑफर करते हैं, वो ये लिखे हुए हैं। तो इसलिए सारे एम्स के लिए यही डेट एप्लीकेबल है। एग्जाम डेट 1 जून, रिजल्ट नोटिफिकेशन 6 जून। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक की बात करते हैं तो इसका एग्जाम डेट है 21 जून को, रिजल्ट नोटिफिकेशन 27 जून को है। पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करते हैं तो इसका एग्जाम डेट है 28 जून को, रिजल्ट नोटिफिकेशन आपका 4 जुलाई को आएगा। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे जो एग्जाम आपके होने वाले हैं वो अलग अलग डेट में रखे गए हैं, किसी के साथ में कोई इसका ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की फीस की बात कर लेते हैं। टोटल फीस लगभग 3200 रुपए लगती है आपकी। इतनी टोटल फीस है आपकी पूरे फुल कोर्स की, जिसमें से आपका 1000 रुपए रिफंड हो जाता है पोस्ट कंप्लीशन ऑफ कोर्स। तो फीस के लिए तो बिल्कुल आप लोग वरीड ही मत हो कि कितनी फीस लगती है, बहुत मिनिमल फीस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी स्टाइपेंड आपको मिलना शुरू हो जाएगा 500 रुपए पर मंथ का फर्स्ट ईयर से ही। इसके बाद जो लास्ट 6 मंथ का आपका इंटर्नशिप रहेगा उसमें 13,500 रुपया पर मंथ का स्टाइपेंड आपको मिलेगा। मतलब आप जो यहाँ पे लगाने वाले हो फीस, आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे करके, उसके पहले ही आपका वो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। जो फ्यूचर स्कोप है ये मैंने मिनिमम लिखा है 10 to 12 LPA का, आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी। अगर आपने एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो 10 से 12 LPA की इमीडिएटली जॉब मिल जाती है। कभी कभी 20 LPA भी पहुंच जाता है खींच के। अगर आपके अच्छी नॉलेज है, आपको आप अच्छे से इंटरव्यू वगैरह अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आपको 20 LPA तक का भी पैकेज ऑफर होता है। इतना अच्छा स्कोप है बीएससी नर्सिंग का फ्रॉम एम्स। अगर आपने एम्स से किया है तो, अगर आपने कहीं और से किया है तो इतना स्कोप नहीं है। जब हम लोग पैरामेडिकल की बात करते हैं तो पैरामेडिकल का भी यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। पैरामेडिकल में भी आपको 7 से 8 LPA का पैकेज ऑफर हो जाता है पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद। बट इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा कोर्स किया है, कौन सा कोर्स नहीं किया है, क्योंकि मल्टीपल कोर्सेज ऑफर होते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज में। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एम्स के कैंपस हैं जो बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑफर करते हैं। वो है न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, रायबरेली, भटिंडा, बिलासपुर, बीबी नगर, देवघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कल्याणी, मंगलागिरी एंड नागपुर। ये सारे वो एम्स हैं जो आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स ऑफर करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों के सामने बेसिक डिटेल रख दिया है बीएससी नर्सिंग का। इसके आगे जो कुछ भी फर्दर अपडेट रहेगा या फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है वो सब कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो आप लोग मेरी टीम से रीच आउट करके अपनी काउंसलिंग भी करवा सकते हो। काउंसलिंग सपोर्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलता रहेगा, एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में आपकी काउंसलिंग करी जाएगी, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।